स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। मैं सुनील कुमार सिंह आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के सेट नंबर 1 यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप एसएससी के स्टूडेंट हैं या रेलवे के स्टूडेंट हैं या बीपीएससी टीचर्स के स्टूडेंट हैं या बिहार एसएससी के या बिहार एसआई के, यूपीएसआई, यानी जहाँ भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी जगह पे ये सेट और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो कुछ विकल्प 1 है सत्यशोधक समाज की, विकल्प बी है दलित वर्ग मिशन की, विकल्प सी है बहुजन समाज की, या विकल्प डी उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, सत्यशोधक समाज, यानी ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अब इन्हीं के द्वारा यानी ज्योतिबा फुले जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था गुलामगिरी। कौन सी बुक थी? गुलामगिरी नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। अब आते हैं विकल्प नंबर दोस्तों 2 पे, यानी कि दलित वर्ग मिशन। दोस्तों, दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में मुंबई में बी आर शिंदे के द्वारा की गई थी। बी आर शिंदे ने दलित वर्ग मिशन की स्थापना की थी। वहीं आते हैं विकल्प नंबर सी पे, बहुजन समाज की स्थापना की थी। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में सतारा में यानी दोस्तों 1910 बहुजन समाज 1910 में सतारा महाराष्ट्र में मुकुंद राव पाटिल के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका विकल्प से क्या सही होता है? सत्यशोधक समाज। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? यानी कि जो ज्योतिबा फुले जी के द्वारा सत्यशोधक समाज की 1873 में स्थापना की थी, उसका उद्देश्य क्या था? आते हैं विकल्प ऑप्शन नंबर 1 पे, ब्राह्मणवाद का विरोध करना। बी ऑप्शन पे आते हैं निम्न जातियों को शिक्षित करने तथा करके उनका उत्थान करना। सी है जातीय संघर्ष को बढ़ाना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से अधिक, यानी कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, जातीय संघर्ष को बढ़ाना, ऐसे तमाम मुद्दों के लिए ये सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1888 में अरबी पुरम आंदोलन किसने चलाया था? तो ऑप्शन है ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है 1888 में केरल में श्री नारायण गुरु जी के द्वारा अरबी पुरम आंदोलन चलाया गया है। दोस्तों, बातें हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति ईश्वर है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा श्री नारायण गुरु ने नारा दिया था कि मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर
है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, बारदोली सत्याग्रह 28 को नेतृत्व किसने किया था? विकल्प ए है राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी है विनोबा भावे ने, विकल्प सी है वल्लभ भाई पटेल ने, विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक, विकल्प बी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1828 में बारदोली में सत्याग्रह किया था। वहीं पे इनको सरदार की बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी जाती है। सरदार की उपाधि वहीं पे मिलती है। अब आते हैं विकल्प नंबर 1 राजेंद्र प्रसाद का जन्म। अगर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय था। इनकी माता का नाम था कमलेश्वरी देवी था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद ने एक बुक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड, जो बहुत ही पूछता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये बुक के बारे में पूछता है। इंडिया डिवाइडेड नामक एक बुक लिखी थी। अब आते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली नामक स्थान से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। विनोबा भावे ही, जब महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, तो उसमें से विनोबा भावे पहले उनके अनुयायी थे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, नानू आसन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न विकल्प है नारायण गुरु, विकल्प बी है E.V. रामास्वामी नायर, विकल्प सी है CN मुदालियर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस विकल्प का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 नारायण गुरु। 1888 में इन्होंने ही केरल में अरबी पुलम आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहीं अगर बात करें CN मुदालियर ने जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी। ये 1916 में किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प ए है BR शिंदे ने, विकल्प बी है मुकुंदराव पाटिल ने, विकल्प सी है CN मुदालियर ने, विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी मुकुंदराव पाटिल के द्वारा ही महाराष्ट्र में 1910 में बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस वायसराय के शासनकाल में पहले फैक्ट्री नियम पारित हुआ था? तो विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी है लॉर्ड लिट्टन, विकल्प सी है लॉर्ड रिपन, विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, विकल्प बी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन यानी 1881 पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था।
फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। फिर दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया था 1891 में। फिर तीसरा आया था 1911 में। तो अगर कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए तो 1881 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। वहीं अगर बात करें तो स्थानीय सुशासन के जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। अब बात करें लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो लॉर्ड कर्जन के बारे में इनके कार्यकाल में बंगाल विभाजन जैसी घटना हुई थी 1905 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको ही आधुनिक युग का औरंगजेब कह के पुकारा था। औरंगजेब कह के इनको बुलाया था। तो इनका जो कार्यकाल था 1905 के 5 यानी बंगाल विभाजन के समय इनका कार्यकाल था। अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड लिट्टन का जो कार्यकाल था ये 1881